फ्राइडे की एनालिसिस कर रहे हैं हम एक्सिस बैंक की। तो आपने देखा होगा मैंने आपके साथ लेवल पहले भी शेयर किए थे, आपको शायद याद हो जिन्होंने वीडियो देखी थी, कि हमको 865 के ऊपर बाय करके चलना है, क्योंकि एक ही रेंज में मार्केट घूम रही थी। इसलिए आपके साथ मैंने लास्ट डे में वीडियो नहीं शेयर की, क्योंकि उसी रेंज में घूमती है मार्केट, तो दोबारा दोबारा एक ही वीडियो बनाने का कोई मकसद बनता नहीं है, क्योंकि लेवल वही रहते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो टारगेट थे 872, और एक हमारा टारगेट था कल 880 और 79। लेकिन उसने कल वहाँ पे टच करने के बाद लास्ट डे के ऊपर नीचे आ गई मार्केट। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, आज गैप अप ओपन हुई, वहाँ वहीं पे ही कंसोलिडेट करती रही। यहाँ पे देखिए सेम ही रेट पे कंसोलिडेट करती रही, और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं। तो ऐसा आपको देखना सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के कैसे पता लगे कि भैया यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं या बायर एक्टिव हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आप डेली अगर मार्केट को वॉच करोगे ना, तो आपको वो समझ में आएंगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ऐसा नहीं होता, अगर आप एक्सिस बैंक में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक ही बैंक देखा है, आपको बैंक निफ्टी भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या देखना है, आईसीआई बैंक भी देखना पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक भी देखना पड़ेगा, काफ़ी सारे बैंक्स आपको वहाँ पे देखने पड़ते हैं अगर आप कैश में बैंकिंग सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो। तो एक ही बैंक को देख के ट्रेड मत कीजिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखा जरूर कीजिए, और ये कैंडलस्टिक को रीड करना सीखिए कि कैंडलस्टिक आपको क्या बताना चाह रही है। हर एक जगह पे कुछ ना कुछ आपको कैंडल बताती है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव है, हर एक जगह पे आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बीच में से कहीं पे यहाँ पे देखना है आगे, आपको जैसी रेसिस्टेंट फेस करती है वहाँ पे देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेसिस्टेंट फेस किया, यहाँ पे आपको देखना है। जैसी सपोर्ट पे आती है, लास्ट डे का लो मैंने आपको पहले ही बताया कि ओपनिंग क्लोजिंग और लो, ये तीन चीज़ें नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आज वाला हाई जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल, और आज का लो कल के लिए, और ओपनिंग, ये तीन चीज़ें हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहेंगी कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कल ये एक्सिस बैंक मैं आपको बता दूं यहीं पे ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा ना, तो कंफर्म ट्रेड वहाँ पे बनती है। कभी भी आप चेक कर लेना, ऐसी ट्रेड बिल्कुल कंफर्म होती है। अगर ये यहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट करके नीचे भी आता है ना, तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी बाय करके चल सकते हो। यानी कि 876 के ऊपर जब तक ये रहेगा तो आप बाय करके चलोगे। अगर ये इसके ऊपर भी रहता है, यानी कि 8 के ऊपर, 878 के ऊपर भी रहता है, तो भी आप इसको बाय करके चल सकते हो। जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर निकल जाए, तो वहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होगी। अगर यहीं पे ओपन होता है, इसको भी सपोर्ट पे के बेस पे लेता है, ऊपर निकलता है, पहले लोगों को ब्रेक करेगा तो बाय करोगे। ये हर एक डेली ये जो होता है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के पता लग जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे क्या होगा। तो आपको वो रीड करना आना चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी डेली वर्क करती है कि ये सपोर्ट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। अगर यही रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद ऐसा करेगा, तो वहाँ पे कन्फर्मेशन क्या आती है, बायर की कन्फर्मेशन आ जाती है। वहाँ पे कन्फर्म होता है कि बायर वहाँ पे एक्टिव हो गए, क्योंकि अगर उसने गिरना होता तो वो नीचे चला जाता फर्स्ट में ही, ठीक है ना। तो दूसरी बात, यहाँ से आप बाय करोगे तो आपके फर्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, 883 और 886। ये दो टारगेट आपको दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें इतनी मूवमेंट नहीं है। ये दोनों टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ये निकलता है। और दूसरी बात, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये वाले लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, सेल साइड में हमको कब जाना है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, जैसे ये 83 या 84 को रेसिस्टेंट फेस करेगा, यहाँ पे रेसिस्टेंट फेस करेगा ऐसे ऐसे करके, तो आप जैसे ही ये पहले वाले लोग को ब्रेक करेगा तो आप यहीं से आप सेल करके चलोगे। जैसे ही ये रेसिस्टेंट फेस करेगा, यानी कि कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पे ओपन होने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाता है, ऐसा नहीं कि नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है, तो आप बाय कर लोगे यहाँ से, कोई इशू नहीं है। अगर यहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, यहीं पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे कर कंसोलिडेट करके नीचे आता है, तो यहीं से आप इसको सेल करके चल सकते हो। तो जो आपके टारगेट यहाँ पे रहेंगे वो रहेगा, पहला तो रहेगा 80 का टारगेट आज का ही, ठीक है ना। उसके बाद आपका रहेगा टारगेट ये वाला 878, और थर्ड टारगेट आपका 876। ये तीनों टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे अगर ये वाला रेसिस्टेंट फेस करेगा। ये बात याद रखना, यहाँ पे बड़ी सारी कैंडल गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, नीचे आता है, जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा पहले लो को, तो आप यहाँ से सेल करोगे एक्सिस बैंक को, ठीक है ना। समझ गए। बाय का भी आपको बता दिया, अगर बाय करोगे तो यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको बाय करना है, ठीक है। अगर थोड़ा नीचे आ रहा है, यहीं पे ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है,
अगर इसको सपोर्ट ले रहा है तो यहीं से बाय करोगे, अगर वेट करोगे, अगर नहीं ले रहा है नीचे यहीं पे फिर 100% वहाँ पे सपोर्ट लेगा, इस पे सपोर्ट जो है वो कन्फर्म लेगा, यहीं पे आप बाय करके यहाँ से फिर चल सकते हो। तो ऊपर से भी आपको बता दिया, पैटर्न भी बता दिया कि कैसा बनना चाहिए, कैसे आपको बाय करना है, बिल्कुल परफेक्टली आपको बता दिया, और मार्केट वैसा ही रिएक्ट करती है। आपको समझना चाहिए थोड़ा सा, आप डेली वॉच करोगे तो मार्केट को आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। और वेट जरूर किया कीजिए अपना, SL और टारगेट लगा के रखिए। थैंक यू गाइस।